अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है गुर्दे और मसाने की पथरी। नाज़रीन, पथरी, गुर्दा और मसाना आजकल का इंतहाई पेचीदा मर्ज समझा जाता है। इंतहाई तकलीफ होने के साथ साथ ये मर्ज पेशाब में मुख्तलिफ अमराज का सबब बनता है। नाज़रीन, इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है तबीबा सईदा समाना को। आज हम उनसे इसके बारे में तफसील से बात करेंगे और इसके इलाज, एहतियात, परहेज, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इसी मौजू पर डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आज आप हमारे नाज़रीन को इस मर्ज के बारे में बताएं कि दरअसल ये गुर्दे और मसाने की पथरी का मर्ज क्या है और गुर्दे या मसाने में ये पथरी कैसे बनती है। यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊंगी, पेशाब में मुख्तलिफ इकसाम के नमकियात वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। मखसूस हालात में यही नमकियात एक दूसरे से चिपक कर छोटी छोटी केंकरियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिनको हम गुर्दे की पथरी से ताबीर करते हैं। ये पथरियाँ रेत के जरों जैसी छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी। पथरी बनने से कबल गुर्दा या मसाने में खून, बलगम का कोई ना कोई जरा जरूर मौजूद होता है, जिसको मरकज बनाकर मादनी अज्जा इसके इर्द गिर्द जमा होते रहते हैं, जो कि बल आखिर पथरी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। पथरी जब बड़ी हो तो अमूमन एक ही होती है, ताहम छोटी पथरियों की तादाद सैकड़ों तक भी हो सकती है। जी डॉक्टर साहिबा, ये तो था गुर्दे और मसाने की पथरी का तारुफ कि ये क्या है। इसके बाद हमारे नाज़रीन को बताएं कि वजूहात क्या हैं जिनकी बिना पर गुर्दे और मसाने में पथरी बनती है। इसकी सबसे बड़ी वजह नाकस खुराक और नाकिस पानी का इस्तेमाल है। जब जिस्म में पानी की मिकदार कम हो जाए और खून गाढ़ा होने लगे, गुर्दों की कारकर्दगी कमजोर होने लगती है, जिसकी वजह से गुर्दे जिस्म से फालतू अज्जा मुनासिब तरीके से खारिज नहीं कर सकते। इस वजह से पेशाब में यूरेट्स, फास्फेट्स या एक्सिलेट्स ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर गुर्दे और मसाने में पथरियां बनने का अमल शुरू हो जाता है। नाकस पानी का इस्तेमाल, ज्यादा मीठा खाना, गोश्त ज्यादा खाना और गुर्दों की कमजोरी पथरियां बनने का सबब हुआ करती हैं। बादी और भारी ग़िज़ा खाकर बैठे रहना, हाजमे का अमल खराब हो जाना भी गुर्दे की पथरी बनने का सबब है। गुर्दे में पथरी होने की सबसे अहम और आम वजह कम पानी पीना है। कम पानी पीने के बायस आपके जिस्म में मौजूद नमक, मिनरल्स और दूसरी कीमियाई मादे इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और पथरी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। बाज़-औक़ात किसी दूसरी बीमारी के बायस भी गुर्दे में पथरी बन सकती है। कुछ लोगों को गुर्दे में पथरी की शिकायत विरासत में मिलती है और ये कई खानदानों तक चलती है। बहुत से किस्सों में इस तरह होता है, अगर आप अपनी ग़िज़ा में हाई प्रोटीन और कम फाइबर पर मबनी ग़िज़ा खा रहे हैं तो इसकी वजह से भी गुर्दे में पथरी पैदा हो सकती है। बहुत कम काम करने की वजह से और सुस्ती का शिकार होने पर भी गुर्दों में पथरी बन सकती है। वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनकी बिना पर हम इस मर्ज की तशखीस करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि किसी शख्स के गुर्दे या मसाने में पथरी मौजूद है। पथरी अगर गुर्दे में हो तो कमर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द होता है। इसकी वजह से इन्फेक्शन और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। अगर आप पथरी गुर्दे और मसाने की तरफ नाली में आ जाए तो ये दर्द पेट के अगले हिस्से की तरफ महसूस होता है और पेशाब की नाली में दर्द हो सकता है। ये अल्ट्रासाउंड और एक्सरे कराने से पता चल जाता है। अगर यही पथरी मसाने में आ जाए तो मसाने में दर्द होता है। जब पेशाब करते हैं तो ये रुक रुक कर आता है और इसके साथ खून भी आ सकता है। शदीद दर्द हो तो कै भी आती है। पथरी के इलाज से पहले अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की बिना पर पता चलता है कि पथरी गुर्दे के किस हिस्से में है। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आप हमें कुदरती तरीका इलाज के बारे में ही बताते हैं, तो आप हमें बताएं कि क्या इस पथरी का तिब में कोई इलाज मौजूद है जिससे गुर्दे और मसाने की पथरी से छुटकारा हासिल किया जा सके, और अगर इलाज है तो वो हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि गुर्दे और मसाने की पथरी का शिकार लोग पथरी को कुदरती तरीके से खारिज करके इससे निजात पाकर खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहती हूँ कि गुर्दे की पथरी का मर्ज काबिल इलाज है। इसके इलाज के लिए तिब्बी तरीका इलाज यानी हर्बल तरीका इलाज ही सबसे बेहतर और पुरअसर है, जिससे बिना ऑपरेशन आप पथरी को खत्म कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि
कुदरती हर्बल तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट्स मुस्तकिल होते हैं और इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर साहिबा, आपके पास गुर्दे और मसाने की पथरी का जो कुदरती इलाज है, इसके बारे में जरा तफसील से हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि इस मौजूद मर्ज में मुब्तला लोग आपसे इलाज करवाकर कुदरती तरीका से पथरी से छुटकारा हासिल कर सकें। गुर्दे और मसाने की पथरी से निजात के लिए एलोपैथिक में ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं। इस बात का भी ये मुशाहिदा किया गया है कि ऑपरेशन की अजियत के बावजूद दोबारा से पथरी बन सकती है। हमारे इदारे तासीर दवाखाना के मुस्तनद और तजर्बाकार डॉक्टर्स, हुक्मा और जड़ी बूटियों के माहिर हज़रात की टीम ने गुर्दे और मसाने की पथरी से निजात के लिए एक ऐसा अद्वियाती नुस्खा तरतीब दिया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। गुर्दे की पथरी को कुदरती तरीके से खारिज करने के लिए तासीर दवाखाने का ये नुस्खा तिब्बे यूनानी में शाहकार मुरक्कब की हैसियत रखता है। इसमें 100% खालिस कुदरती जड़ी बूटियाँ शामिल की गई हैं। हमारे इस नुस्खे में शामिल कुदरती जड़ी बूटियों की ये खासियत है कि अपनी तासीर की बदौलत गुर्दे या मसाने की पथरी को रेजा रेजा कर देती है और मरीज को पथरी से मुकम्मल निजात मिल जाती है। ये पूरी तरह बदन के फुजलात को खारिज करने की सलाहियत रखता है। इसके इस्तेमाल से गुर्दे और मसाने के अफ़ाल को तक़वियत मिलती है। नाज़रीन, पथरी खत्म करने के लिए हमारा इलाज वर्म, गुर्दा या पथरी की वजह से बनने वाले जख्मों को भी दुरुस्त करता है और पथरी को रेजा रेजा करके बजरिया पेशाब खारिज करता है। और तो और इस इलाज की बदौलत पथरी दोबारा नहीं बनती, यानी मरीज दोबारा कभी इस तकलीफ का मर्ज में मुब्तला नहीं होता। जिन मरीजों को पथरी के बायस ऑपरेशन का मशवरा दिया गया है वो एक बार तासीर दवाखाना से पथरी का इलाज जरूर कराएं। इंशाल्लाह बगैर ऑपरेशन पथरी से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। डॉक्टर साहिबा, कहा जाता है कि परहेज बिना इलाज के कोई फायदा नहीं, यानी इलाज के साथ साथ परहेज निहायत जरूरी है। बताइएगा कि जिन लोगों को गुर्दे या मसाने की पथरी हो वो किन किन चीजों से परहेज करें और वो कौन सी ऐसी अशिया हैं जो वो अपनी खुराक में इस्तेमाल करें जो इसके लिए बेहतर है। बिलाशुबा इलाज के साथ परहेज तो है जो कि निहायत ज़रूरी है, क्योंकि इलाज के साथ परहेज ना किया जाए तो फिर तो इलाज से मतलूबा नतीजे हासिल नहीं होते और ये खुराक बहुत अहम किरदार अदा करती है। मरीज को पता होना चाहिए कि वो कौन सी खुराक इस्तेमाल करे जिनसे उसको फ़ायदा हासिल हो। यहाँ मैं नाज़रीन को सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जिन लोगों को गुर्दा या मसाने की पथरी हो वो किन किन चीज़ों से परहेज करें। ऐसी तमाम ग़िज़ाएं जिनमें फुलाद ज़्यादा पाया जाता हो इनसे परहेज करें, मसलन गोश्त, चावल वगैरह। इसके अलावा स्मोकिंग, कोल्ड ड्रिंक्स, मशरूबात, शराब नोशी वगैरह से परहेज करें। मोटापा, ज़्यादा देर तक बैठे रहना, वर्जिश ना करने वाले अफराद पर दीगर इमराज की तरह गुर्दों की पथरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह खुराक में बाजरे की रोटी, बैंगन, मसूर की दाल, खास तौर पर टमाटर, अंडा, दाल माश, गोभी और ठंडा पानी, साफ पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और पानी की कमी ना होने दें। डॉक्टर साहिबा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर मरीजों के जहन में आता है कि वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदबीर और ज़रूरी हदायत हैं कि जिन पर अमल पैरा होकर इस मर्ज से बचा जा सकता है। बहुत सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल पैरा होकर इस मर्ज से बचा जा सकता है। यहाँ मैं चंद एक हदायत और तदाबीर का जिक्र करूँगी जो कि गुर्दे मसाने की पथरी से बचने के लिए अपनाई जा सकती है। सुबह 2 गिलास ताज़ा और साफ पानी पीना, हल्की फुल्की वर्जिश करना, दिन में भी पानी पीना, खाना खाने के फौरन बाद पानी हरगिज ना पिए, रात को सोने से घंटा पहले 2 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, कब्ज ना होने दें। नाज़रीन, इसी तरह दीगर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल करने से आप गुर्दे और मसाने की पथरी जैसे अमराज से बच सकते हैं। साफ पानी का ज्यादा इस्तेमाल, हर किस्म के नशे से परहेज, मतवाजन ग़िज़ा और मोटापे पर कंट्रोल करने से काफी हद तक आप इस मर्ज से बच सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने हमारे नाज़रीन को गुर्दे और मसाने की पथरी से मुतालिक बेहतरीन रहनुमाई फराहम की। उम्मीद है नाज़रीन इससे बहुत ही फायदा उठाएंगे और आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहिबा ने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारी इस मसले के सिलसिले में रहनुमाई की। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम हमारे नाज़रीन को बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और तमाम अमराज से छुटकारा पाएं। मज़ीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें
बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। Welcome to Taysir Dawakina, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert male and female. Infertility chairman Taysir Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and lady doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390, for free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, lose erection. Please contact on these numbers: 0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis. Please contact on these numbers: 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation. Women health issues, Lecorhea periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight gain. Please contact on these numbers: 0336-5777696, for female consultation. Women health issues, height, Lecorhea periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers: 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir, 0332-1500549. Address: Taysir Dawakina and Taysir Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taysirdawakina.com, www.taysirlabs.com, www.drtariqtaysir.com, www.taysirlab.com, www.taysirherbalpharma.com,